पिछले वाले क्लास में हम लोग टोटल 9 सवाल सॉल्व कर चुके थे, है ना। टोटल 9 हो चुका था। चलिए, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि टोटल आज हमारे पास 6 सवाल और है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा सवाल हम लोग किससे डिस्कस कर रहे हैं? रेशियो से, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सवाल हमारा रेशियो का ही है। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक जब आएगा तो हम उसको आप यानी कि हम पहले ही आपको बता देंगे कि यहाँ से हमारा प्रोपोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल ये सारा का सारा जो हम लोग सवाल बना रहे हैं ये रेशियो के अंदर का ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 10 में, डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड तन्वय, यहाँ पे स्पेलिंग है TANVY, तन्वय, इन द रेशियो 5:7। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज मान लीजिए मेरे पास जो है ना 840 रुपीज है ना। हमको बांटना है किसके किसके बीच में? अमित और तन्वय को दे देना है। लेकिन कितना देना है? वो हमको 5:7 रेशियो में देना है। जैसे मान लीजिए सपोज, चलिए मानते हैं एक तरीके से ना, पहले इसको हम ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास कितना है 840, है ना। मान लीजिए यदि मेरे पास 840 रुपीज है और यदि हमको तन्वय और अमित के बीच में बराबर बराबर बांटने के लिए कहेगा तो हम कितना कितना दे देंगे? 420 रुपए दोनों को दे देंगे बराबर बराबर। लेकिन यहाँ पे बराबर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है 5:7 के रेशियो में देना है ना। तो जब पैसा रेशियो में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, यही सवाल है ना। चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास है 840 रुपीज जो कि अमित और तन्वय को दे देना है। किस रेशियो में? 5:7 के रेशियो में दे देना है। तो इस प्रकार का सवाल कैसे बनता है वो देखिए ध्यान से। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे आसान है ये चीज। सबसे पहले जो आपके पास रेशियो है ना उसको आप कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो? पूरा ऐड कर दो, ऐड कर दो। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे ना अमित और तन्वय को पैसा बांट देना है यानी कि दे देना है 5:7 के रेशियो में। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ पहले नाम है अमित का, उसके बाद है तन्वय का। उसी प्रकार से पहले है 5 और बाद में है 7। तो बताइए अमित को कितना देना है? 5 देना है और तन्वय को कितना देना है? 7 देना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। कितना आ गया? 12 आ गया, है ना। चलिए अब हम लोग पहले अमित के बारे में निकाल लेते हैं। फॉर अमित, अमित के बारे में हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास कितना है टोटल? 840 रुपीज है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताइए अमित को कितना देना है? 5 देना है ना। तो 5/12 कर देंगे क्योंकि टोटल हमारा कितना है? 12 है। इस प्रकार से करना है। कोई डाउट इसमें? देखिए बिल्कुल आसान है, ये बहुत आसान है, समझना है बस इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं? 840। इसको बांट देना है अमित और तन्वय के बीच में, ठीक है ना। तो पहले नाम यहाँ पे अमित का है, उसके बाद तन्वय का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमित को देना है 5 और तन्वय को देना है 7। इसका मतलब यही हुआ, सिंपल। तो करना क्या है अब? टोटल को, जो हमारे पास टोटल पैसा था 840, उस टोटल में तन्वय अमित को कितना देना था? 5। तो 5 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, इन दोनों को ऐड करके। यही चीज करना है बस, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? पहले ना हम इसको काट लेते हैं। 12 के टेबल में 84 कितने बार में आता है बताइए? 12 के टेबल में 84 7 बार में आता है। कितने बार में? 7 बार में आता है। और यहाँ पे 0, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा रुपीज? 7×5 = 35 यानी कि 350 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि 840 रुपीज में अमित को कितना देना है? 350 रुपीज देने हैं। तो ये अमित का निकल गया। अब निकाल लेते हैं तन्वय का। फॉर TANVY, फॉर तन्वय। तन्वय को निकालना है। टोटल कितना हमारे पास था? 840 इंटू, अब तन्वय को कितना देना है? 7 देना है। तो क्या लिखेंगे? 7/12। 12 कहां से लिख रहे हैं हम लोग? ऐड करके, जो यहाँ पे हमारे पास आया था उसको लिख रहे हैं। चलिए अब फिर से 12 के टेबल में 84 कितने बार में? 7 बार में। और ये हमारा 0 यानी कि हमारे पास, हाँ ठीक है, 7 7 49 इतना। सॉरी यहाँ पे रुपीज होगा ना, ₹490
90। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टोटल 840 रुपीज थे, जिसमें से 350 रुपीज हमको देने हैं अमित को और 490 रुपीज देने हैं तन्मय को। अब इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, आपका 840 ही आएगा। जैसे देख लीजिए बार करके, 0 का 0, 9 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 आ गया इतना, है ना। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाएंगे। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आई है? अच्छा चलिए, मान लीजिए यहाँ पे यदि 3 फ्रेंड का नाम दिया हुआ था, जैसे सपोज कीजिए कुछ देर के लिए कि मान लीजिए मेरे पास 1200 रुपीज है, ठीक है ना, और इस 1200 रुपीज को अमित, तन्वय और संचित, समझिएगा बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब मेरे पास इस सवाल में तो हमारे पास इतना रुपीज था, इसमें 2 ही को देना था, है ना। लेकिन अब मान लीजिए कि 3 हमारे पास है, हमारे पास टोटल कितना रुपीज है अब 1200, और हमको बांटना है 3 बच्चे के बीच में, अमित, तन्वय और संचित के बीच में। किस रेशियो में? सपोज 2:3:4 के रेशियो में बांटना है। तो इस केस में कैसे करेंगे हम लोग इसको? इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 4 3 7 7 2 9 आएगा, टोटल 9 आ गया। अब अमित को यदि देना होगा तो अमित के लिए कैसे निकालेंगे? 1200 इंटू 2/9, ये अमित का निकल जाएगा। उसके बाद तन्वय का निकालना होगा तो 1200 इंटू 3/9, इसी प्रकार से। फिर से संचित का निकालना होगा तो 1200 इंटू 4/9, है ना। तो सवाल उसी प्रकार से बनेगा, बस यहाँ पे कितने बच्चे के बीच में बांटा जा रहा था पैसा? 2 बच्चे के बीच में, लेकिन यहाँ पे 3 बच्चे के बीच में। इसी प्रकार का सवाल आपको और पूछा जा सकता है। तो बच्चा कितना भी हो, 3 के बीच में बांटना हो, 4 के बीच में बांटना हो, तो इसी प्रकार से बांटना है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो ये सवाल हमारा यहाँ पे हम ये एक अलग तरीका का इसलिए बता दिया क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब 2 के बीच में बांटना हो या फिर 3 के बीच में बांटना हो, अब डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा पूरा सवाल बनेगा। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद सवाल नंबर 11 देखिए जरा ध्यान से। इसमें भी वही चीज करना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका रेशियो है ना, वो फ्रैक्शन में दे दिया। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया था, इस वाले में 840 रुपीज को बांटना था अमित और तन्वय के बीच में, वो भी 5:7 के रेशियो में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राजन और कमल को बांटना है। कितना रुपया? 880 रुपीज, वो भी किस रेशियो में? यहाँ पे रेशियो देखिए फ्रैक्शन में है। तो कैसे करेंगे? वही चीज करना है जो आपने यहाँ पे क्या था, क्या कहता पहले आपने इसको ऐड, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चले, तो इसको भी हम लोग पहले ऐड ही करेंगे। कितना है? 1/5 प्लस 1/6, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, कितना आएगा ऐड करेंगे तो? पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 30 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6, 6 इंटू 1 6 प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 1 5, यानी कि 11/30। तो यहाँ पे जो 11/30 आया है, ये क्या है? इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया है वो है। जिस प्रकार से आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया था, कितना आया था? 12 आया था ना। उसी प्रकार से अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 11/30। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब बात करेंगे हम लोग राजन का। 4 राजन को बांटना है, ठीक है ना। कितना है रुपया हमारे पास टोटल? 880 इंटू, यहाँ पे क्या करते थे आप जरा देखिए, 5/12 किए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे जरा देखिए, नहीं 1/5। देखो यहाँ पे ना आप थोड़ा बहुत लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, समझे ध्यान से। कुछ नहीं है, जो चीज यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं, बस फर्क क्या है? ये फ्रैक्शन में है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे आपने इन दोनों को ऐड किया तो 12 आया, उसी प्रकार से आप इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 11/30 आ गया। अब क्या करते थे हम लोग? पहले हम लोग राजन का निकालेंगे, तो राजन के लिए यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन है? ये वाला है। फिर से कमल के लिए कौन सा है? 1/6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 1/5, और उसको डिवाइड किससे करते थे? याद कीजिए, टोटल ऐड करके। तो टोटल ऐड करके कितना आया था? 11/30, 11/30। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको हम लोग पलट देते हैं। कैसे? याद कीजिए, इनटू 1/5, वो तो रहेगा ही,
इनटू, बस इसको हम लोग क्या कर देते हैं 11 में 30 को पलट देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा 30/11 बन जाएगा, बस बात खत्म, है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काटने की कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, तो यहाँ पे 80 आ गया। फिर 5 से इसको काट देते हैं, है ना, 5 1 जा 5 और ये 5 6 जा 30, तो कितना आ गया 480। अच्छा ये रुपीज में आएगा, सॉरी 400 रुपीज, हाँ 480 रुपीज। तो 480 रुपीज हमको देने हैं किसको, राजन को, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फॉर कमल। कमल के बारे में बात करते हैं, कितना है आपके पास टोटल 880 इंटू, चलो इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना हमारे पास 880 इंटू, अब बताइए यहाँ पे हमारा 1/5 था राजन के लिए क्योंकि ये पहले था हमारा, और उसके बाद कमल के लिए यहाँ पे जो बाद में कमल है तो कमल के लिए बाद वाला कौन सा हो गया 1/6, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 1/6 और डिवाइड किससे करते थे, पूरा ऐड करके, तो पूरा ऐड करके कितना आया था 11/30। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कैसे करेंगे 880 इंटू 1/6 इंटू 30/11 हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है। उसी प्रकार से 11 1 जा 11 और ये 80 टाइम्स, और ये 6 1 जा 6 और ये 6 5 जा 30, कितना आ गया रुपीज 400 आ गया, हाँ 400 ही आएगा, हो गया, है ना। अब इन दोनों को जरा जोड़ के देख लीजिए 880 रुपीज ही आएगा आपका, है ना। देखो इन दोनों में सेम चीज ही हमने किया है, बस फर्क क्या था, फर्क ये था कि ये वाला हमारा फ्रैक्शन में नहीं था रेशियो, लेकिन ये वाला रेशियो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो काम तो वही करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लिया हमने 11/30 आ गया। उसके बाद हमको निकालना था किसके लिए, राजन के लिए, तो राजन का यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया हुआ है 1/5 है, तो 1/5 कर दिए और उसको डिवाइड करना है टोटल जो आपने ऐड किया था, कितना आया था ऐड करके 11/30, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और वही चीज आपने कमल के साथ भी यहाँ पे किया, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ये बनाना था, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 12 का। कहा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5 सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5:6। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे रेशियो दिख रहा है 3:5, इस रेशियो में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमारा रेशियो बन के 5:6 आ जाए। समझेगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे रेशियो दिख रहा है 3:5, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमारा रेशियो कितना बन जाए 5:6 बन जाए। तो क्या कौन सा नंबर उसमें ऐड करना है ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो x मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट दी what must be added to the term, let the number be x आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब करना क्या है, यही चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कहा जा रहा था कि what must be added to each term of the ratio 3:5, यानी कि इन दोनों टर्म 3:5 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमारा रेशियो जो है वो 5:6 बन जाए। तो हमने क्या कहा दिया, हमने कहा कि x हम इसमें ऐड करेंगे, हम यहाँ पे x ऐड कर देंगे। चलो अपने इसको ऐसे लिख दो, लेट दी नंबर एडेड bx। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। चलिए तो आपने मान लिया कि भाई हम इसमें ऐड करने वाले हैं x को, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब हमारा बनेगा 3 + x, पहला ये बनेगा इज टू 5 + x। क्यों बना ये, क्योंकि आपने इन दोनों टर्म में x को ऐड कर दिया, हो गया डाउट क्लियर, ठीक है ना। अब हमारा बन क्या जाता है, जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है 5:6, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, कोई डाउट इसमें,
चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा था बेसिकली, इसमें हमको ये कहा जा रहा था कि हमारे पास देखो भाई दो रेशियो है, एक है 3:5, एक 3 और एक 5, तो 3:5 हो गया हमारा। तो इन 3:5 में ऐसा क्या ऐड करे कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 5:6 आ जाए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, इन दोनों में हम x ऐड कर देंगे ना, तो हमारा जो है ये 5:6 आ जाएगा। तो हमने इसमें इस 3 में x को ऐड कर दिया तो 3 + x बन गया। उसी प्रकार से 5 में हमने x को ऐड कर दिया तो 5 + x बन गया, सिंपल। अब हमारा जब इतना ऐड कर देते हैं तो हमारा 5:6 बन जाता है, यानी कि 5:6 बन गया। अब हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + x बाई 5 + x बराबर 5/6, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा रेशियो में है, और रेशियो में कोई चीज होता है जिसको हम यहाँ में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और ये भी हमारा रेशियो में है तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या दिख रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको इसमें दिख रहा है। चलिए, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + x को, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 + x को। चलिए करते हैं, 18 + 6x बराबर 25 + 5x। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारा 18 इधर ही रहने दीजिए, ये 25 प्लस में है, इधर आ जाएगा -25 बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 5x - 6x हो गया। चलिए आगे। अब ये तो माइनस में आएगा, हमारा आंसर कितना होगा, -7 है ना, -7 बराबर -x, तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7 बराबर x, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे आपका यही आंसर हो गया। लेकिन ये क्या बता रहा है वो भी जानिए। ये बताया जा रहा है कि देखो भाई, यदि आप इस 3 में 7 को जोड़ते हो और इस 5 में 7 को जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका रिजल्ट, 5:6 आएगा। यही हो गया इसका आंसर। कैसे बनाना है मालूम चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपने माना था लेट द नंबर एडेड बी x, तो ये x का वैल्यू आ गया आपका 7, यानी कि 7 ही वो नंबर है जिसको कि हम 3 के साथ यदि जोड़ेंगे और 5 के साथ यदि जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5:6 आएगा। हो गया क्लियर? कोई समस्या इसमें? अब चलिए, इसी प्रकार का सवाल आपका सवाल नंबर 13 भी है। इसमें क्या करना पड़ा था, ऐड करना पड़ा था। इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। इसमें देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, what number must be subtracted from each term of the ratio 17:33 so that the ratio becomes 7:15। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसमें कहा जा रहा है कि 17:33 में ऐसा हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा रिजल्ट कितना आ जाए। 17:33 में हम ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा रिजल्ट 7:15 आ जाए। तो इसमें भी हम लोग x मान लेंगे, है ना, इसमें भी x मानेंगे। बस इसमें ऐड करना पड़ा था, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड, लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x, यानी कि x वो नंबर है जिसको कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 17 - x इज टू 33 - x इज इक्वल्स टू 7:15, यही हमारा बनेगा। क्या ये उसी प्रकार का लग रहा है कि नहीं, जैसा यहाँ पे हमने किया था, है ना। बस यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे, यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है इसमें, बाकी सब चीज सेम है। और जब ये हमारा इस प्रकार का है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मालूम है 7:15, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 15 से चलो एक मिनट 15 से मल्टीप्लाई करना है 17 - x को, और 7 से मल्टीप्लाई करना है 33 - x को। चलिए करते हैं जरा मल्टीप्लाई इसको, यहाँ पे देख लीजिए
17 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? देखिए ध्यान से, 5 5 255 कितना आ गया? 255 माइनस 15x। यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किया, बस इससे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसी प्रकार से इधर भी करेंगे। 231 माइनस 7x हो गया। चलिए जो एक जैसा आपको दिख रहा है लाइट टाइम, उसको एक जगह लेके आइए। 255 माइनस 231 बराबर माइनस 7x प्लस 15x। हो गया डाउट क्लियर है ना? ये वाला हमारा प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये वाला हमारा प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब जरा बताइए कि हम लोग जब 255 में 231 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 में 1 घटाएंगे 4, 5 में 3 घटाएंगे 2, और ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि 24 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? 8x है ना? अब यहाँ पे 24/8 बराबर x। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 8 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा? 3 बार में, यानी कि 3 बराबर x। यही हो गया आपका आंसर। यानी कि 3 वो नंबर है जो कि हम यदि 17 में घटाते हैं और 33 में घटाते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? 7:15 आएगा। ठीक है ना? तो क्या ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मिलता जुलता था कि नहीं? बिल्कुल मिलता जुलता हुआ था, है ना? चलिए तो ये दोनों सवाल हमारा इसी प्रकार से बनता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई हम लोग किए थे, इसको मिटा दीजिए। अब सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ना थोड़ा सा इन्हीं सबसे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें सबसे पहले। अच्छा हमने आपको बहुत बार बताया है ना कि जब कोई नंबर रेशियो में दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग किसके साथ मान लेंगे? x के साथ मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 7:11 दिया हुआ है, जैसे वहां पे ही दिया हुआ है 7:11, तो हम लोग इसको कैसे करते थे? 7x इसको मान लेते थे और इसको 11x मान लेते थे, है कि नहीं? इसी प्रकार का चीज आपको इसमें भी करने का जरूरत है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे पहले से ही है 7:11। If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3। मतलब ये हो गया कि 2 नंबर हमारे पास पहले से है। कौन कौन सा नंबर? 7:11 है ना? और इस दो नंबर में यदि हम 7 को ऐड कर देते हैं, इसमें भी 7 ऐड करेंगे और इसमें भी 7 ऐड करेंगे, तो हमारा रेशियो जो है वो कितना बन जाता है? वो 2:3 बन जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा ही सवाल तो है, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा अलग है बस, है ना? कैसे? देखिए लेट दी, वही चीज करना है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे नंबर आपका 7:11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मान लेना है लेट दी नंबर बी 7x एंड 11x। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि आप इस 7 को 7x मान लिए हैं और इस 11 को 11x मान लिए हैं। बस अब इतना करने के बाद हमारा सवाल वैसा ही बनेगा जैसा कि आपने इस वाले को और इस वाले को बनाया है, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? अब क्या कहा गया, देखिए इफ 7 इज एडेड, 7 आपको ऐड करना है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो अब आपका ना कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए ध्यान से। अब आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, 7x हमारा एक नंबर है, इसमें कितना ऐड करना है? कितना ऐड करना है इसमें? 7 ऐड करना है भाई, 7 ऐड करना है। हो गया, तो ये हमारा एक नंबर और एक नंबर ये, तो इसमें हम लोग 7 को ऐड कर दिए, तो ये हमारा अब आगे उसके बाद कितना था? 11 वाला था, तो 11x प्लस 7 बन गया। अब जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाता है? 2:3। यही था बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब तो ये सवाल हमारा कुछ इसी प्रकार का बन गया जो चीज हमने यहाँ पे किया था और जो चीज हमने यहाँ पे भी किया था, है ना? तो बस इसमें करना क्या था? इसमें करना बस ये है
कि जो आपका पहले से रेशियो दिया हुआ है 7:11, उसको पहले ही मान लीजिए आप 7x और 11x। अब उतना मान लेने के बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे 7x और 11x माना है, मान लेने के बाद लेट कर लेने के बाद अब हमारा वैसे ही बनेगा। कहा गया था कि 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, 7 आपको ऐड करना है। तो आपका था पहला 7x, तो इसमें भी आप 7 ऐड कीजिए, और यहाँ पे 11x, तो उसमें भी आप 7 ऐड कीजिए। अब जब इतना आप करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है 2:3। ठीक है ना। अब तो आपका सवाल बिल्कुल आसान है। तो जब ये हमारे इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 7x + 7 बाई 11x + 7 इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं, है ना। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है इसमें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 7 को, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11x + 7 को। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसको करेंगे कितना आएगा, 21x प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 21 बराबर 22x + 14 हो गया। ठीक है ना। आगे उसके बाद 21x इधर ही रहने दीजिए, और ये प्लस में इधर लेता है, ये -22x हो जाएगा, और ये +14 इधर ही रहेगा, ये -21 इधर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा केवल -x है, बराबर यहाँ पे -7, 14, 26, 21, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, x बराबर 7। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आपका 7 आया है, तो क्या यही आपका आंसर हो गया? नहीं, ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब इस x को कहाँ पे पुट करेंगे, 7x के साथ और 11x के साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको पुट करना है, देखिए ध्यान से, हैंड्स आपका, हैंड्स का साइन ये होता है, हैंड्स आपका था पहला नंबर 7x, तो 7 × x, x का वैल्यू कितना, 7, कितना आ जाएगा, 49। ये आपका पहला नंबर हो गया, पहला नंबर आपका 49। उसी प्रकार से दूसरा कौन सा था हमारा, 11x, तो 11x था, तो 11 × x का वैल्यू 7, कितना, 77। तो आपका दो आंसर हुआ, एक 49 और एक 77। बस यही चीज आपको इसमें करना था। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आई है? चलिए, तो यही चीज आपको इसमें करना था कि पहले ही आपको जो है ना इस 7 को 7x और इस 11 को 11x मान लेना था। उसके बाद कहा गया था कि 7 ऐड करना है, तो इसी प्रकार का सवाल इसमें भी मिलेगा, नीचे वाले में भी, इसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, बस ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, सॉरी 5:9, 5:9 है, यानी कि दो नंबर आपके पास यहाँ पे भी है 5 और 9। तो इसको कैसे मानेंगे, सबसे पहले 5x 9x, बस। उसके बाद ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3, अब यहाँ पे ना ऐड करना था हमको 7, लेकिन यहाँ पे 3 को सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही बनेगा बस, है ना। चलिए थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, बाकी आप इसको बनाइएगा क्योंकि ये इसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले आपको नंबर मान लेना है, लेट द नंबर बी 5x एंड 9x, 5x और 9x आपको नंबर मान लेना है। अब जब आपने मान लिया है तो अब यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करना था, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 5x - 3, अब यहाँ पे h2 का साइन है ना, देख लीजिए h2 का साइन है, तो 5x - 3, उसी प्रकार से 9x - 3, इतना करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1:2 आ जाता है, यानी कि 1:2 आ जाता है, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए अब इसके बाद ना यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे आइए। इतना करने के बाद हमको मालूम है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 5x - 3 बाई 9x - 3 बराबर 1/2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको 5x - 3 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है 9x - 3। देखिए ध्यान से, कितना आएगा, 10x - 6 बराबर 1 से करेंगे तो 9x - 3, तो 10x, ये 9x इधर आ जाएगा, -9x बन जाएगा, बराबर ये -3 इधर ही रहेगा,
और ये -6 है तो इधर +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया x बराबर 3। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आया है x का 3। तो क्या ये फाइनल आंसर हो गया? नहीं। अब इस x के वैल्यू जो हमारे यहाँ पे 3 आया है उसको पुट करेंगे 5x और 9x के साथ। तो सबसे पहला आपका कौन सा था? सबसे पहला था आपका 5x, यानी कि 5 इंटू 3 कितना? 15, ये पहला हो गया। उसके बाद कितना था? 9x, यानी कि 9 इंटू 3 27। तो ये पहला आपका नंबर आया 15 और दूसरा आया आपका 27। बस ऐसे ही करना था ये चीज। अब कोई समस्या इसमें? तो हर एक प्रकार का सवाल हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार का सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार इसको बनाने के बाद जब अपने बुक के सवालों को आप बनाएंगे तो इजिली आपका सवाल बन जाएगा। बस शर्त यह है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको फटाक से अपने कॉपी में मेंशन भी करना है, लिख लीजिएगा। और आगे क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं तब अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।